वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज लेक्चर इज़ अराउजल थ्योरी। सो स्टार्ट करते हैं। अराउजल थ्योरी हैव टिपिकली बीन कंसर्न्ड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ अराउजल ऑन परफॉर्मेंस। अराउजल थ्योरी किस चीज़ से कंसर्न होती है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पे हमारा अराउजल जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, या हमारा अराउजल जो है हमारी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, अब अराउजल लेवल होता क्या है या अराउजल क्या होता है? सो अराउजल इज द स्टेट ऑफ मेंटल प्रिपेयर्डनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन एन एक्टिविटी। जब हम कोई भी एक्टिविटी करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए जब हम खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं तो इस स्टेट को कहा जाता है अराउजल लेवल या फिर अराउजल। ठीक है, तो अराउजल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि अराउजल लेवल जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है, या हमारी परफॉर्मेंस को हमारा अराउजल लेवल कैसे जो है उस पर इन्फ्लुएंस करता है। जनरली परफॉर्मेंस इज मैक्सिमाइज्ड at intermediate level of arousal but falls off as arousal is either increased or decreased। जनरली ये देखा गया है कि हमारी परफॉर्मेंस कब मैक्सिमाइज्ड होती है, जब हमारा लेवल ऑफ अराउजल फॉल करे। ठीक है, मतलब अगर हमारा लेवल ऑफ अराउजल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या फॉल कर रहा है तो उस वक्त हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें फ्लक्चुएशन आती है, उसमें चेंज आता है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस उस टाइम पे या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम कब होगी? जब लेवल ऑफ अराउजल जो है वो इंटरमीडिएट होगा। दिस रिलेशनशिप इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज इन्वर्टेड यू शेप्ड रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम समटाइम्स इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसके बाद है परफॉर्मेंस is predicted to be optimal for both simple and complex tasks at intermediate level of arousal. This is called Yerkes-Dodson law. Yerkes-Dodson law क्या है कि टास्क जो है अगर वो सिंपल टास्क है या आपका जो टास्क है, जो एक्टिविटी है, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो ये देखा गया है कि आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम या फिर ऑप्टिमल कब होती है? जब हमारा लेवल ऑफ अराउजल इंटरमीडिएट लेवल पे होता है। ठीक है, तो इसको हम यर्क्स-डॉडसन लॉ भी कहते हैं। अराउजल अबव द लेवल लीड्स टू डिक्रीमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर हमारा लेवल ऑफ अराउजल जो है उसमें वो इंटरमीडिएट लेवल से अबव हो जाता है या फॉल कर जाता है तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे अराउजल लेवल को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है तो वो आपके लेवल ऑफ अराउजल को इंक्रीज़ करेगा, और जब आपका लेवल ऑफ अराउजल में फ्लक्चुएशन आएगी, मींस जब आपका लेवल ऑफ अराउजल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समर सीज़न में एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमें जो है वो कॉरिडोर में बिठा दिया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है। ठीक है, तो उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से आपका अराउजल लेवल इंक्रीज़ होगा। अगर आपका अराउजल लेवल में चेंज आया है, मतलब यानी कि अराउजल लेवल आपका इंक्रीज़ हुआ है, तो उसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ होगी। सेकंड जो फैक्टर है आपके अराउजल लेवल को इम्पैक्ट करता है वो है पर्सनल स्पेस इन्वेजन। हर एक इंडिविजुअल का जो है वो एक पर्सनल स्पेस होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी बंदा इन्वेड नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल ऐसे लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हुए होते हो, ठीक है, तो आपकी चेयर जो है मतलब साथ बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। कंजस्टेड सिटिंग अरेंजमेंट में जब बैठे हुए हो अगर आप, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो हो वो रिलैक्स होके नहीं बैठे हुए होते हो। ठीक है, आपके पीछे आपका बैग पड़ा होता है। ठीक है, आपके साइड में राइट पे भी आपके साथ एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड पे भी स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो आप जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। ठीक है, इट मीन्स कि आपका जो पर्सनल स्पेस है उसमें इन्वेजन हो रहा है। ठीक है, तो उस वक्त भी जो है आपका अराउजल लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, मतलब जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है टीचर, आप उसको सही से सुन नहीं पा रहे होते हो, आप उसको नोट नहीं कर पा रहे होते हो। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्टर होता है। थर्ड फैक्टर है जो आपके अराउजल लेवल को इम्पैक्ट करता है वो है नॉइज़ लेवल। नॉइज़ लेवल भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेवल ऑफ अराउजल के। अगर नॉइज़
जो है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे अगर आप कॉरिडोर में बैठे हो, एकदम वहाँ से एक ऐसी गाड़ी गुजरती है जिसका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसकी वजह से आप एकदम क्या है डिस्टर्ब होते हो, आपके माइंड में जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। ठीक है, तो आपका अराउजल लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। So that was all about arousal theory. If you have any question, any query regarding the lecture, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.